वेल आई पर्सनली थिंक कि विंटर्स की तैयारी ना कोई बहुत इजी टास्क नहीं है। मुश्किल है बट हम इसको आसान बना सकते हैं। इसलिए मैंने विंटर्स की प्रेपरेशन को डिफरेंट एपिसोड्स में अपलोड किया है। विंटर्स की तैयारी में चाहे आपकी स्किन केयर हो, आपके हैंड एंड फीट केयर हो, चाहे आपने सर्दियों गर्मियों के कपड़े रखने हैं, ब्लैंकेट्स निकालने हैं, बच्चों के बैग्स वॉश करने हैं, कबर्ड सेट करने हैं, काफ़ी सारे टास्क होते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि साथ ही साथ इन कामों के किचन को भी आपने हर वक्त रेडी रखना होता है। किचन में सर्दियों से रिलेटेड जो मज़े मज़े के खाने होते हैं, जो सौगातें होती हैं सर्दियों की, उनको भी हमने तैयार करना होता है। तो आज के व्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग काम मैंने करने हैं, किस तरह से मैं अकेले प्रिपरेशन करती हूँ विंटर्स की, और साथ ही साथ मैं किस तरह से डेली रूटीन के कामों को मैनेज करती हूँ। और ना सिर्फ ये बल्कि आपके साथ मैंने बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ शेयर करनी है। मैं अपने जो सोप्स होते हैं ना वो मैं ख़ुद बनाती हूँ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि छोटी छोटी रेमेडीज़ करूँ स्किन के रिलेटेड। तो किस तरह से मैं अपने सोप्स रेडी करती हूँ विंटर्स के लिए और मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग रहती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। बहुत खुशी होती है यार, आप लोग जब व्लॉग देखते हो कमेंट करते हैं कि आप भी हमने अभी अभी ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर ज़रूर कर दें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो जनाब बक्सा मैंने खोला था सर्दियों के कपड़ों का, तो सबसे पहले नया सूट निकाल के मैंने पहन लिया। ये लास्ट ईयर मैंने सिलवाया था और मैंने सोचा, मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा ज़्यादातर ऐसे होता है कि जब भी मैंने कोई काम करने आना तो बस मैं तैयार श्यार होकर करती हूँ। अच्छा लगता है जब जब अपने आप को बंदा देखता है, उसको अच्छा लगता है। और घर में जब आपको आपके हस्बैंड आपके बच्चे भी देखते हैं तो वो अच्छा फ़ील करते हैं, फ्रेश फ़ील करते हैं। तो ये बहुत अच्छी टिप है कि जब भी आपने कामों को स्टार्ट करना है ना, और बहुत ज़्यादा कामों की लिस्ट है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नया सूट निकाल के पहन लें, अच्छा ही लगता है। तो जनाब यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े थे जो मैंने वॉश किए थे और टेरेस पे डाल दिए थे। ये अच्छे से ड्राई हो गए और अब मैं इनको, मेरी आदत है कि मैं वहीं पे ही तय लगा लेती हूँ। जो सेट्स होते हैं, सेट्स को एक साथ सेट करके रख दिया, फ्रॉक्स को अलग रख दिया, जो कोल्ड कवर है उसको अलग से रख दिया है, और जो स्पोर्ट्स स्किन के कपड़े होते हैं उनको अलग। तो इस तरह से सेक्शनिंग में कर देती हूँ। जो हैंग वाले करने वाले होते हैं उनको हैंग कर देती हूँ, और जो जिस तरह से जहाँ पे जिसकी जगह बनाई हुई है वहाँ पर रख देती हूँ। तो इस तरह ना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। ये खूबसूरत सा एक कवर है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बस सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है ना वो गीज़र का होता है। गीज़र जो है ना जनाब वो आपकी आपी की ज़िम्मेदारी होती है चलाना। और गीज़र यहाँ पर मैं चाह रही थी कि मैं फुल हॉट पे कर दूँ क्योंकि वार्म पे था। तो वार्म पे ना इतना बस नीम गर्म सा था पानी, मुझे गर्म चाहिए था, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बस मैं इसकी सेटिंग चेक कर रही थी। और गीज़र का सीन ये है कि जब हमारी गैस बंद होती है ना चूल्हे की रात को, अब वैसे आजकल हो नहीं रही लेकिन मुझे लगता है कि हो जाएगी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 गैस अभी आ रही है। अभी गैस ने इतना ज़्यादा तंग किया नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग बता रहे थे, मेरी अम्मी भी बता रही थी कि काफ़ी एरियाज़ में उनकी तरफ भी गैस वगैरह नहीं आ रही, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। तो अभी तक तो आ रही है, लेट्स सी, देखते हैं। वैसे हमारे यहाँ पर ऐसे होता है कि रात 10 बजे बंद हो जाती है और सुबह 5 बजे आती है। लास्ट ईयर ऐसे हुआ था। तो खैर अभी फ़िलहाल चल रहा है गीज़र। जब गैस बंद होती है तो गीज़र भी बंद हो जाता है, फिर हर सुबह ऑन। तो बस जब मैं उठती हूँ ना सुबह, बच्चों का लंच वगैरह रेडी करने से पहले ही मैं गीज़र ऑन कर देती हूँ ताकि पानी जो है वो गर्म हो जाए। यहाँ पर जनाब बहुत इंपॉर्टेंट काम जो मैं हर वीक करती हूँ, विंटर्स की तैयारी भी समझ लें, क्योंकि एक्स्ट्रा सॉक्स थी और बाकी स्कूल की सॉक्स थी। मैं हमेशा हफ्ते के लिहाज से सारी सॉक्स धो देती हूँ। ऐसे नहीं करती कि रोज़ की रोज़ एक एक सॉक्स जो है वो धो दी। सॉक्स मैंने मल्टीपल्स ली हुई है, ज़्यादा ली हुई हैं, सेट्स मैंने ज़्यादा लेकर रखे हैं, क्योंकि मुश्किल हो जाता है कि अगर एक एक ही पेयर हो ना तो वो ज़रा बच्चों के लिए भी मुश्किल हो जाती है। इस तरह से स्टॉक रखा हुआ है। अभी एक जो है वो फ्रेश पड़ा हुआ है जिनको मैंने रोल करके रखा है ऑर्गेनाइज़र में, और ये वाला स्टॉक सारा मैंने वॉश करके इकट्ठा ज़मीन पे इस तरह से मैंने बिछा दिया, क्योंकि अगर मैं सामने की तरफ हैंग करती ना तो ये उड़ जानी थी, गिर जानी थी, नीचे मिट्टी होती है। तो बस मैंने इस तरह बिछा दिया। और बाकी ज्योमेट्रीज़, जो पेंसिल केसेस हैं वो मैंने वॉश कर दिया। अभी वो मैंने बच्चों के रिसेंटली लिए थे, लेकिन वॉश करना ज़रूरी होता है। बैग्स भी मैंने वॉश कर दिए थे, और दूसरे बैग से बस इनकी बुक्स निकालूंगी और इसमें मैं ट्रांसफ़र करूँगी अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। ये छोटे छोटे काम होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे कामों की लिस्ट में जब आपको बताने लगी ना, बिलीव करें, बस मैं कहती हूँ कि व्लॉग ख़त्म ही नहीं होना। तो खैर यहाँ पर हम विंटर्स की तरफ ही आ जाते हैं। ये बहुत प्यारे से वूल के जो मेरे स्टॉलर्स होते हैं ना, जो मेरी बहनें मुझे भेजती हैं, तो बस ये मैंने अलग से रखे हुए हैं। कुछ लाइमलाइट के हैं, कुछ ये वूल के हैं, ये जो भी मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब मेरी आदत है मैं स्कार्फ्स या स्टॉलर्स वगैरह इस तरह के ज़रूर पहनती हूँ कुछ सूटों के साथ। ये रेड में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको अक्सर कैरी करती हूँ। बस ये वॉश है ऑलरेडी।
इनको जो है ना मैं एक ही हैंगर में हैंग कर देती हूँ। मुझे पता होता है कि ये मेरे स्ट्रॉलर्स का या इस तरह के जो मेरे वार्म मफलर्स का हैंगर है, तो बस मुझे मेरे लिए आसानी हो जाती है, तो इसको मैं हैंग कर देती हूँ। बाकी जो जैकेट्स होती हैं, इस तरह की जो जैकेट्स होती हैं जो मैं ओकेजनली पहनती हूँ, ये मैं डेली रूटीन में पहन के किचन के काम नहीं करती। ये बहुत ज़्यादा वार्म है, ये भी मेरी बहन ने मुझे कुछ भेजी थी कतर से, तो बस इनको जो है मैं अलग अलग हैंगर में हैंग कर देती हूँ। अच्छी वाली जैकेट्स जो है वो मैं हैंग कर देती हूँ। जो नॉर्मल होती हैं, हुडीज़ होती हैं, वो भी मैं साथ हैंग कर देती हूँ। और उसके साथ जो 2 पीस होते हैं, लाइक जो ट्रैक सूट टाइप होते हैं ना, तो वो मैं हैंग कर देती हूँ। कुछ आउटफिटर्स की हो गई और इस तरह की जो ब्रांडेड हो गई। लेकिन जो नॉर्मल रफ़ पहनने वाले स्वेटर्स होते हैं ना, उनको मैं एक साइड पे अलग से रख देती हूँ तय करके, ठीक है। अब ये वाले जो है ना, ये सारे मैं खुद करूँगी। मैं स्टीम प्रेस घर पे ही करूँगी, मैं बाहर नहीं दूँगी, क्योंकि बाहर अक्सर ऐसे होता है कि जब मैं कपड़े देती हूँ दर्जी को बल्क में, तो वो अक्सर ऐसे होता है कि कुछ पीस एक आधा इधर उधर हो जाता है या इनसे जल जाता है, तो एहतियात करना ज़रूरी होता है। ये वाले कपड़े जो है ना, ये घर पहनने वाले फ्रॉक्स हो गए, ये ट्राउज़र्स वगैरह 2 पीस जो होते हैं या 3 पीस, ये मैं इस तरीके ले दे देती हूँ। इनको मैंने खोल लिया है क्योंकि मैंने आज बहुत ज़्यादा काम करने हैं। साथ ही साथ मैंने अपना सोप बनाना है, जी हाँ, ब्यूटी सोप मैंने बनाना है, ठीक है। तो एक दफ़ा जब सोप्स का स्टॉक रेडी हो जाता ना, फिर टेंशन नहीं होती, क्योंकि स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विंटर्स में आपकी स्किन जितनी ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रखते हैं स्किन को, जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज करके रखते हैं, या जितना ज़्यादा स्किन को वो चीज़ें उस पर अप्लाई करते हैं जो सूट करती है आपकी स्किन, उतनी ही अच्छी रहती है। तो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, यहाँ पर आज मैंने पेटी खोली थी। पेटी से मैंने ये बेडशीट्स जो कि मेरी शादी की थी, ये ऐसी की ऐसी न्यू पैक्ड पड़ी हुई थी, इनको मैंने निकाला है। ये गर्म बेडशीट्स हैं, ये कभी भी मैंने यूज़ नहीं की थी। मतलब बहुत सारी बेडशीट्स हैं जो अभी भी पेटी में पड़ी हुई हैं, कुछ मैंने निकाल ली थी, तो बस मैंने सोचा कि इसको निकालते हैं और बिछाते हैं। और बहुत फ़र्क पड़ता है जब आपकी बेडशीट्स मोटी वाली होती है ना, और आपने ऊपर ब्लैंकेट लिया होता है, तो अच्छा खासा बेड आपका वार्म हो जाता है, सर्दी नहीं लगती। तो ये वाली बेडशीट जो समर्स की है, खैर मैंने ये अंदर नहीं रखी हैं, ये भी पड़ी हैं, समटाइम्स बंदा चेंज कर लेता है, तो इनको एक अलग सेक्शन में मैंने रख दिया। तो बस जल्दी यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बेडशीट बिछाऊँगी, और उसके बाद मैं बक्से लेकर आऊँगी 1 बाय 1। 4 बक्से जो है ना आज मैंने सेट करने हैं, ठीक है। काम बहुत ज़्यादा है, साथ मैंने आलू पालक चिकन भी बनाना है, साग भी बनाना है सफ़ेद चावलों के साथ, और रोटी बनाऊंगी मैं मकई का आटा मैंने गूंद के रख लिया। ये सारे काम मेरे जहन में घूम रहे होते हैं जब मैं कोई एक काम कर रही होती हूँ, क्योंकि मल्टीटास्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस यहाँ पर ये मैंने बेडशीट बिछा ली थी, जो अच्छी लग रही है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कैसी लग रही है। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, जो नहीं जानते मैं कौन हूँ, तो भाई मैं होम मेकर वजीहा हूँ। डेली रूटीन ब्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन एक दिन छोड़ के आजकल ब्लॉग्स आ रहे हैं मेरे, तो लेकिन रूटीन मेरी हर रोज़ की होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक भी दिन में स्किप कर दूँ। तो बस यहाँ पर जनाब ये मैंने पिलो कवर्स जो है इन पे चढ़ा दिए हैं और इनको मैंने रख दिया है। रूम जो है माशाल्लाह हमारा अच्छे से सेट हो गया है, फ़र्श वगैरह सब क्लीन है। आज ये संडे का ही है शॉर्ट, तो बस अब मैं बक्से लेकर आऊँगी, क्योंकि सबसे पहले मैंने हस्बैंड के कपड़े रखने थे, वो मैंने रख दिए हैं। उनकी जैकेट्स मैंने निकालनी थी, वो निकाल दी हैं, और वो बक्सा मैंने वापस रख दिया है स्टोर रूम में, ठीक है। अब मैंने जो निकालना है वो अपना बक्सा निकालना है। उसमें से मैंने जो सर्दियों के कपड़े हैं वो निकालूंगी। गर्मियों के कपड़े किस तरह मैं रखती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मेरी आदत है कि हमेशा मैं अपने जो कबर्ड्स होते हैं ना, कपड़े में हमेशा मेरे प्रेस्ड होते हैं, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं करती कि जो प्लास्टिक वाले बॉक्सेस मिल रहे होते हैं ना आजकल, वो वाले मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि हमारा स्टोर रूम है और कंबाइंड फैमिली है ऑब्वियसली, तो सबके वहाँ पे कपड़े पड़े होते हैं, तो बस वो मुझे इतने सही नहीं लगते। तो ये वाले जो बक्से हैं ये बिल्कुल ठीक रहते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी भी होती है, फटते नहीं हैं वो। तो ये वो जो दूसरे प्लास्टिक वाले बॉक्सेस होते हैं ना, वो फट जाते हैं। तो खैर ये कुछ लाइमलाइट के सूट हैं, कुछ डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, कुछ जो भी मैंने सिलवाए में हैं, बस ये एज इट इज़ तय हुए हुए पड़े हुए हैं, इस्त्री हुए हुए थे। बस थोड़ी बहुत सिलवटें तो ज़ाहिर है आ जाती हैं, तो वो मैं फिर देखूंगी, या तो मैं दोबारा से इनको धोबी को दे दूंगी या मैं ख़ुद कर लूँगी, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि इकट्ठे में कभी भी अपने कपड़े धोबी को नहीं देती हूँ, क्योंकि जितना मर्ज़ी कर लो, थोड़ा बहुत एक आधा सूट या एक आधा पीस आगे पीछे हो जाता है। तो मैं एहतियात करती हूँ, मैं काउंट करती हूँ, पीसेस लिख लेती हूँ और उनको स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ कि भाई इतने पीसेस हैं, इतने मैंने भेजे हैं, और पैसे उखे इतने आए। अगर कोई जल जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर उनकी प्रॉपर टीम होती है इस्त्री करने वाली, तो फिर नुकसान हो जाता है। तो बेहतर होता है, एहतियात बेहतर होती है। कुछ कपड़े जो डेलिकेट होते हैं वो मैं ख़ुद कर लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर ये जितने भी लिनन के हैं, कुछ खद्दर के हैं, कुछ लाइट खद्दर के हैं, कुछ मरीना में हैं, तो ये सारे कपड़े जो हैं ये मैं निकाल के इसको मैंने खाली कर लिया है। अब क्या करना है, आपने जो तय हुए हुए सर्दियों के कपड़े उनको एक जगह पे तय के तय ही पड़े रहने देना है। आपने फिर लेकर आने हैं गर्मियों के कपड़े। आप देख सकते हैं मेरे सारे के सारे जो हैं वो प्रेस्ड है,
तय हुए हुए अच्छे तरीके से मैंने रखे हैं। कबर्ड्स मेरी सारी खाली हो गई हैं। अभी मैं आपको खाली कबर्ड्स भी दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि आप अपने कबर्ड्स दिखाएं, किस तरह आप अरेंज करती हैं, किस तरह ऑर्गेनाइज़ करती हैं। तो बस मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा माशाल्लाह काफ़ी हैपनिंग सी मेरी लाइफ है, काफ़ी हेक्टिक मेरी रूटीन होती है, बाहर के भी मेरे काम होते हैं, तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक चीज़ दिखाऊं। लेकिन होपफुली अपकमिंग व्लॉग्स में इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। तो खैर अब मैंने क्या किया है कि 2 पीस या 3 पीस या सिंगल कुर्ता जिस तरह से जो है उसको रख दिया। दुपट्टे शिफॉन के जितने भी हैं उनको मैं आपको तरीका बताती हूँ। ऐसे 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 करके मैं इसको रोल कर देती हूँ और दुपट्टा हमारा घूमता नहीं है। इनको मैंने इकट्ठे सारों को इस तरह प्रेस कर दिया। अब ये सूट और 60 दुपट्टे हो गए हमारे, ठीक है। वरना अलग अलग शिफॉन को कहाँ तय लगाए, इतना टाइम भी नहीं होता और ये इन पर सिलवटें भी नहीं आती, ये ठीक रहते हैं। अब जनाब ये हमारा पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये खाली हो गया, ठीक है। अब हमने बहुत सलीके और तमीज़ के साथ कपड़े उठाने हैं और जाकर एज़ इट इज़ रख देने हैं। डी क्लटर करने वाले जितने भी सूट हैं वो मैंने कर दिए हैं। मैंने वो जो राइजिन और इम्तियाज़ वाले जो बड़े बड़े बैग्स होते हैं ना उसके अंदर मैंने रख दिए हैं। जो कपड़े मैंने नहीं पहनने वो मैंने मुझसे कहा हुआ है, 1-2 लोगों ने, उनको मैंने उनके लिए रख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब ज़्यादातर ये होता है कि इस तरह की चीज़ें जो आपके घर में हेल्पर्स होते हैं ना वो कहते हैं आप हमें दे दिया करें, तो बस फिर उनको मैं दे देती हूँ। और ये देख लें जी, ये जो मैंने वो कपड़े जो डिज़ाइन किए ना लास्ट ईयर, जो मैंने खुद बनाए हैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, तो ये मैंने रख लिए हैं क्योंकि अभी ये मैंने इतने ज़्यादा पहने नहीं है, एक 2 दफ़ा ही पहने आप लोगों के साथ। अभी तो बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो एज इट इज़ मैंने रख दिए हैं, जिनकी वीडियोज़ मैंने लाइफ विद वजीहा मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल है, मैं वहाँ पर अपलोड करती हूँ। लेकिन कुछ रह गए हैं जिनकी मैं कंप्लीट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह ताला कर लूँगी ड्रेस डिज़ाइनिंग ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे ट्रेंड आता है। अब ये मैंने बक्सा खुद उठाया और जाकर मैंने स्टोर में रख दिया, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास हेल्पर्स होते हैं, वो हेल्पर से करवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है और आपको पता है आपकी आप्पी जनाब जिम जाती हैं, आपकी आप्पी को ज़रूरत नहीं है हेल्प की, तो मैं खुद ही उठा लेती हूँ। माशाल्लाह इससे ज़्यादा वेट तो मैं जिम में उठा लेती हूँ, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो खैर अच्छा, अब बारी आती है जनाब आपके जो लग्जरी आर्टिकल्स हैं, जो आपको मैंने दिखाया था। इनको मैं सलीके से तरीके से इनको मैंने ड्राई क्लीन करा कर इनके पर कवर चढ़ा कर हैंग किया हुआ था। इनको एज इट इज़ मैंने रोल किया है और मेरे 2 बक्से जो है ना वो मेरे तैयार हो गए हैं। उनको मैंने ज़िप कर दिया है और उनको मैंने जाकर स्टोर रूम में रख दिया, ठीक है जी। अब मैं किचन में आ गई हूँ। अच्छा, ये जो है ना इसकी मैं कंप्लीट रेसिपी आपको नहीं बता रही इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट होता है कि जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली ही हम बात करें, जो हम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कपड़े रख दिए हैं और अभी मैंने और बहुत सारे रखने हैं। किस तरह रखूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन यहाँ पर जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी विंटर्स की जो प्रेपरेशन होती है ना उसमें मेरी स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्किन केयर, आपकी हैंड केयर, आपकी फीट केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा अभी उस तरह से विंटर्स आए नहीं है, बट हमारी जो स्किन है ना वो खिंची खिंची महसूस होने लग जाती है। कुछ लोगों के होंठ जो हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं और स्किन अजीब सी हो जाती है। कुछ लोगों की ड्राइनेस आ जाती है काफ़ी ज़्यादा फेस पे। तो उसका ना मैंने एक ही हल निकाला है। मैंने सोप बेस ले लिया, आप चाहें तो दराज से भी मंगवा सकते हैं। मुझे जो सोप सूट करते हैं मैंने उनकी बेस बना लिया। उसके बाद जो चीज़ें मुझे मेरी स्किन को सूट करती हैं और जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डालूंगी वो सब ऐसे हैं जो कि मैं अलग अलग रेमेडीज़ करती होती थी। तो बस वो सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी और उसके बाद में अपना जो सोप है वो मैं तैयार कर लूँगी और मेरा स्टॉक तकरीबन 4 से 5 महीने का रेडी हो जाएगा। चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, मैं ये वाला यूज़ खुद करती हूँ, बजाय इसके कि मैं एक्सपेंसिव सोप्स की तरफ जाऊँ। मैं इनकी तरफ आ गई हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक, ना इनमें कोई केमिकल्स हैं जो कि आपकी स्किन को ख़राब करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो बस बहुत मज़ा आता है। संडे का दिन होता है और बच्चे जो हैं वो उनको मैं इन्वॉल्व करती हूँ। बच्चों को जब बचपन से ही इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आपको मिल जाए ना चीज़ों की, बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लर्नर होते हैं और मैं उनको साथ इन्वॉल्व करती हूँ, साथ उनकी हेल्प भी ले लेती हूँ। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना, हमारी अम्मी भी इसी तरह घर के जब काम करती होती थी, सर्दियों गर्मियों के कपड़े निकालना, तो वो हमें भी कभी कभार कह देती थी, हेल्प हमसे भी ले लेती थी। इसी तरह मैं भी बच्चों से हेल्प ले लेती हूँ। बच्चों में इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और उनका काफ़ी ज़्यादा विजन ब्रॉड होता है। उनको पता होता है कि यार ये ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं इस तरह की वो घर में भी बन जाती हैं। और उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि घर में हम सोप बनाएंगे और हम घर के सोप जो है वो यूज़ करेंगे। तो खैर बस मैंने जल्दी जल्दी ये काम कर लिया और आज मैंने आलू पालक चिकन भी बनाना था और साथ साग जो है वो भी मैंने रेडी करना था। तो बस ये दोनों काम बहुत इंपॉर्टेंट थे और लंबे भी थे। साथ ही साथ मैंने पूरा घर, दोनों रूम्स, टीवी लाउंज वगैरह सारा खोला हुआ था, क्योंकि नॉर्मली मैं ऐसे करती नहीं हूँ। नॉर्मली मैं ऐसे ही करती हूँ कि एक
एक दिन हस्बैंड के कपड़े कर लिए, एक दिन अपने कर लिए और एक दिन बच्चों के कर लिए। लेकिन क्योंकि बच्चों के ना एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और मैं चाह रही थी कि मैं इसको जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करूं, तो बस मैंने हस्बैंड की हेल्प ले ली। मैंने पेटी वगैरह उनसे खुलवा ली थी, जो ऊपर रखवाने वाला सामान था उनसे मैंने रखवा लिया था, कुछ मैं खुद ले आई थी। और बस उसके बाद फिर मैं वो साथ साथ समेटना शुरू हो गई थी। थोड़ा टाइम लगा है मुझे, साथ साथ आपके लिए वीडियो भी शूट करनी होती है, कैमरा एंगल्स भी बार बार चेंज करने होते हैं। आप देख सकते हैं एक इनके पीछे ना काफ़ी ज़्यादा एफर्ट होती है। कभी लाइट खुद ही बंद हो जाती है कि किसी बच्चे का पाँव लग जाए तो लाइट बंद हो जाती है, फिर लाइट ऑन करनी पड़ती है साथ साथ। और बच्चे जो है वो माशाल्लाह किचन में खड़े थे, सब के सब एक्साइटेड होते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स। अक्सर हम लोग इस तरह है कि इकट्ठे कुकिंग भी कर लेते हैं, तो बड़ा मज़े का रौनक लगी होती है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर जनाब बस ये रेडी हो गया और अब मैं इसको, जो मैंने चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डालने थे अपने, जो मेरी स्किन को सूट करते हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया। और ये काफ़ी सारे सोप्स हमारे रेडी हो जाएंगे और ये इस तरह से जम जाएंगे। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जिसकी स्किन की जो टाइप है वो अपने हिसाब से चीज़ें ले, उस हिसाब से जो है वो इसमें चीज़ें डलती हैं, क्वांटिटी उसमें डलती है। ऐसा नहीं है कि जो दिल किया वो उठा के डाल दिया, उससे खुदा न खासा रिएक्शन भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक रिस्की काम भी होता है, जितना आसान लग रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है। और मैं हमेशा, एक मुझे कमेंट आया था कि आप जो मल्टीविटामिन यूज़ करती हैं ना, मैंने सेम टू सेम वैसी ले ली हैं। तो यहाँ पर मैं हमेशा अपने, जब भी आप कमेंट करते हैं या मैं अपनी वीडियोज़ में बारहा बताती रही हूँ कि हमेशा डॉक्टर से रिकमेंड करवा कर लिया करें, क्योंकि हो सकता है मुझे किसी और चीज़ की डेफिशिएंसी हो, आपको किसी और चीज़ की डेफिशिएंसी हो, किसी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, किसी में किसी चीज़ की। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अकॉर्डिंगली मल्टीविटामिन्स लें। लेकिन नॉर्मली जो एक बेसिक है न्यूट्री फैक्टर की, मैं वाइटामिक्स जो है वो काफ़ी कॉमन है, बस वो नाश्ते के बाद मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो खैर यहाँ पर जनाब अब हम किचन में आ जाते हैं, क्योंकि किचन के काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दियों की तैयारियों में ना ये भी होता है कि आपका साग का स्टॉक जो है वो भी आपने कुछ फ्रीज़ करके रखा होता है, बस आपने तड़का लगाना होता है। तो ये माशाल्लाह 2 किलो साग है, इसमें मैंने पालक ऐड कर दिया है और साथ देसी घी जो है वो मैंने रख दिया चूल्हे पे, ताकि वो रेडी हो जाए। तो मीनवाइल बच्चों को पढ़ाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी बच्चों को जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्पेशली उनकी स्टडीज़, उनकी हेल्थ और उनकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं। और हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर के कामों में लग के बच्चों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इनके पेपर्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो बस साथ साथ ट्यूशन्स भी जाते हैं, वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं और साथ साथ मैं इनको खुद भी पढ़ाती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको, जिनके लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। एंड मल्टीटास्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इतनी देर में साग चूल्हे पे रख दिया है, मीनवाइल मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जितनी देर में बच्चों की टेस्ट हो जाएगी, डिक्टेशन वगैरह मैं ले लूँगी, उतनी देर में हमारा साग जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर मैं उसको फाइनल करके मकई की रोटी बनाऊँगी। मकई की रोटी का आटा जो है वो मैंने गूँधा हुआ है और साथ जो दूसरी रोटियाँ हैं वो मैं बना लूँगी। तो कुछ रोटियाँ जो होती हैं वो ज़रा बनाना मुश्किल हो जाती है, जैसे जवार और बाजरे की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। इसी तरह मकई की भी जो रोटी होती है ना, वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है बनाना, जो लोग बनाते रहते हैं उन्हें आइडिया होगा, टेक्निक होती है इसकी। तो बस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई भी है, तो बस मैं वो कर लेती हूँ। तो बस लाइफ जो है ना वो इसी चीज़ का नाम है। तो खैर मैं ना बहुत सिंपल सी बंदी हूँ और बहुत सिंपल सी हमारी विंटर्स की तैयारियाँ होती हैं। सच कोई एक्स्ट्रा लंबी चौड़ी तैयारियाँ नहीं होती हैं, लेकिन जो छोटी छोटी तैयारियाँ होती हैं वो भी अगर आप तरीके से कर लें तो बस लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। और किचन के काम तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। और बहुत ज़्यादा समटाइम जब इतने हैवी काम आप करके आते हैं ना, तो आप थोड़े से थके होते हैं और आपको ख़ुद इतनी भूख लग रही होती है। तो लेकिन मैं कभी भी ऐसी मत नहीं करती कि मैं फ़ौरन खा लूँ, मतलब मैं आराम से बैठ के खाना खाती हूँ, मैं भूख रख के खाती हूँ, भूख छोड़ के उठती हूँ। तो कभी भी पेट भर के फुल मैं नहीं भरती हूँ। अपने लिए रोटी बनाऊँगी, उतनी रोटी बनाती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है। तो खैर ये हमारी रूटीन है। ये दोपहर का टाइम है और जैकेट मैंने पहन लिया है, क्योंकि समटाइम जब हम भाग भाग के काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारी जो कमर है ना अक्सर हवा लग जाती है। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को भी मैं ये ज़रूर कहूँगी, जो मदर्स भाग भाग के काम कर रही होती है ना, वो ज़रूर शॉल वगैरह या अपनी जैकेट वगैरह कोई पहन लिया करें। इससे यह है कि आप वार्म रहते हैं और आपको उस तरह से सर्दी लगती नहीं है। और ये जो शुरू की सर्दी होती है ना, क्योंकि अभी बारिश हुई नहीं है, यही ज़्यादा मतलब होता है, इसके चांसेस ये लग जाते हैं। आज बल्कि मैंने अपना ना होममेड ऑयल भी बनाना था, जो मैंने बालों के लिए लगाना था, बालों के लिए तैयार करना था, बस वो उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिला। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपना जो ऑयल है वो भी बनाऊंगी कि किस तरह से मैं एक दफ़ा स्टॉक रेडी कर लेती हूँ और मैं वही ऑयल जो है वो लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं कुछ रोटियाँ बनाऊँगी गंदम के आटे की, और बस एक रोटी मैंने बनानी है ये जो कॉर्न का आटा है, ठीक है। तो बस इसका हम बनाएंगे, मकई का आटा इसको कहते हैं। तो बस ये मैंने लिया, मकई का आटा भी मंगवा के रखा, इसको मैंने गूंद लिया था। इसकी ना काफ़ी ट्रिकी होती है रोटी, बहरहाल मैंने सब हाउ मैनेज कर लिया रोटी बनाना, और बस मैं ये एक रोटी बना लूँगी। इसके साथ ज़बरदस्त साग जो है वो हमारा माशाल्लाह रेडी हो गया। आधा साग जो है वो मैंने फ्रीज़ कर दिया था और आधा साग जो है वो मैंने अभी बना लिया है। ये
इसको ना मैंने तड़का लगा दिया है। तो बस जनाब ये रेडी हो जाएगा। 7 अंडे मैं ले आई थी, अंडे अब मैं ट्रे में सेट कर दूँगी। कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जैसे टिश्यू रोल ख़त्म हुआ है वो लाने वाला है। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपकी समटाइम्स ख़त्म हो जाती हैं, फिर आपको वो लानी होती हैं। तो बस मज़ा आता है, ठीक है, इसी बहाने हमारा भी चक्कर लग जाता है बाहर का, और साथ जो है वो इन्जॉयमेंट भी हो जाती है। ग्रॉसरी करने को मैं काफ़ी इन्जॉय करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी-छोटी इन्जॉयमेंट्स होती हैं, इनको हमें सर दर्द नहीं बनाना चाहिए। समटाइम्स होता है कुछ लोग ग्रॉसरी करने को इतना परेशान हो रहे होते हैं, अब ये भी लाना है वो भी लाना है, लेकिन ये है कि ठीक है, इजी है, जो चीज़ ली जाती है वो ले लें, जिस चीज़ में आप बचत कर सकते हैं वो कर लें। लाइफ को बस इजी रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जनाब थोड़ी सी आपकी आपी ने काफ़ी काम शाम किए थे ना, तो मुझे ना थोड़ी सी लग रहा था कि सर्दी सी लगी, और मैंने सारा दिन इतने काम किए थे कि मैं बहुत थक गई थी। तो बहरहाल फिर हमने ये सूप ऑर्डर कर लिया था, ये जलाल का काफ़ी अच्छा है। लेफ़्ट साइड पे जो है ये 19 बी है, और राइट वाला जो है ये हॉट एंड सावर है। जो कॉर्न सूप है ना वो इतना अच्छा नहीं है, वो मैं ख़ुद बहुत अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बस जब आपको रेस्ट देना है ना ख़ुद को, तो रेस्ट ज़रूरी है। लाइक तब आप बैठ जाएँ बस, तब ना देखें कि यार क्या काम रहता है और क्या काम नहीं रहता है। वन गो में अगर आपने काफ़ी ज़्यादा कर लिया ना काम, तो बस फिर रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको पता है मैं वेट ट्रेनिंग भी करती हूँ, जिम जाना, वहाँ पर वेट लिफ्टिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत होती है, जितनी मैं कर सकती हूँ। तो फिर ये होता है कि मसल आपका ना ब्रेक होता है। जब मसल आपका ब्रेक होता है तो फिर आपको रेस्ट भी करना ज़रूरी होता है। तो रेस्ट बस फिर मैं बैठ जाती हूँ, और मैं जो घर में बच्चों को बता देती हूँ, हस्बैंड को बता देती हूँ कि बस अब मैं बैठ गई हूँ, ठीक है, अब मैं रेस्ट करने लगी हूँ। उनको भी पता होता है कि बस हमारे जब छोटे छोटे काम है ना वो हमने खुद करने हैं। तो बहरहाल ये बहुत गर्म था, लेकिन बहुत मज़े का था। इसको मैंने फिर डाल दिया था इस बाउल में, और हाफ़ मैंने इसको पी लिया था, हाफ़ मैंने अपनी मेरी बेटी के साथ शेयर किया था, और दूसरा वाला जो था वो मैंने रख दिया था, वो बाद में भी यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से है कि समटाइम्स आप चीज़ें अगर ऑर्डर भी कर लेना तो काफ़ी सही रहता है। मतलब हर वक्त जो है ना सेविंग कब नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी जो दिल करता है ना उसे कर लेना चाहिए, ठीक है। तो लाइफ जो है ना उसको कोशिश करना चाहिए कि भरपूर एंजॉय करें, अपने कामों को एंजॉय करें। जैसे कि मैं व्लॉग यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बस तो मेरे जो मेन काम है ना वो सारे हो गए हैं, और अब छोटे छोटे काम रह गए हैं, वो अब फिर टाइम के साथ साथ मैं करूँगी। अब मैं रेस्ट करूँगी, थोड़ी देर बाद हो सकता है अगर चाय का हुआ तो फिर चाय पी लेंगे, और बस बहुत ज़्यादा स्टमक में अपना फुल नहीं रखती, थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। पोर्शन कंट्रोल डाइट, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन सी डाइट करती हैं, तो बस मैं जो दिल करता है ना वो खा लेती हूँ। जैसे कि आज मैंने रोटी बनाई थी सुबह, और साथ मैंने जो रमज़ान में हम खाते हैं ना प्याज़ों वाला अंडा, जिसमें हरी मिर्च डालते हैं प्याज़ों के अंदर, हल्दी वगैरह डाल के ज़बरदस्त सा, तो वो मैंने आज देसी घी में बनाया था, बस मैंने वो खा लिया। मतलब मैं जो है ना मनमौजी सी बंदी हूँ, जो मेरा दिल करता है ना मैं वो करती हूँ बस। तो अब मेरा ना हलीम बनाने का बहुत दिल कर रहा है, अब देखती हूँ कब बनाती हूँ। खैर यहाँ पर हम रात को निकल गए थे, और हालात तो इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं ना मुल्क के, बस आप लोग भी दुआ करें। यहाँ से हम लोगों ने टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी ली थी, और उसके बाद हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे बादशाही मस्जिद, और वहाँ से जो है ना हम तवा पीस खाएँगे आरिफ चटखारा का। लेकिन हालात इतने ख़राब थे कि बस हम शुक्र अल्लाह का कि पहुँच गए। वहाँ से हम काफ़ी आगे निकल गए, फिर बाबू साबू से आगे घूम के, यतीम खाना वाली साइड से हो के, इकबाल टाउन वाली साइड से हो के, DHA से हो के फिर हम वापस पहुँचे अपने घर। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हेक्टिक हो गई थी रूटीन, फिर भी मैंने आज व्लॉग अपलोड कर दिया है। आप सब लोगों के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का। आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। आपने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब के बटन पे ज़रा नज़र दौड़ाएं, सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं, अगर नहीं किया तो कर दें, बेल पे क्लिक कर दें, और शेयर ज़रूर कर दें। मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं मुझे बहुत खुशी होगी। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे ज़रूर आपने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना है कि आपको व्लॉग कैसा लगा, ठीक है। तो बस बहुत प्यार और बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।